Hello guys, I am Nishant Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में आज मैं कॉमन कोडिंग को लेकर चल रहा हूँ, है ना। कॉमन कोडिंग का एक पार्ट आ चुका है, तो जो भी स्टूडेंट उस पार्ट को नहीं देखे तो आप लोग उस पार्ट को देख लेंगे। कॉमन कोडिंग का मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब डियर स्टूडेंट, मैं उसी कॉमन कोडिंग जो टाइप है, तो उसी कॉमन कोडिंग में मैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को लेकर करवा रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ हट के हैं, कुछ एडवांस है यहाँ पे। तो मैं एक समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया, क्वेश्चन लिया कि यहाँ पे कुछ जो अलग तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में जो कोड दिया जाता है वो किस आधार पे दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए तो दिया गया होम इज सम टू प्लेस पावर कॉपी राइट सर। ओके गाइस, कोड में है 8 हैशटैग 9 हैशटैग 19 हैशटैग 9 स्टार 16 हैशटैग 20 स्टार 16 हैशटैग 20 स्टार 3 स्टार एंड 18 स्टार, ये कोड के रूप में दिया गया है। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किसका कोड कौन है, यहाँ पे किस तरह से पता चलेगा कि किसका कोड कौन है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, अगर मैं यहाँ पे सैंबल को देखूं या नंबर को देखूं, तो सैंबल से क्या पकड़ पाएंगे? अगर पकड़ाता है तब देखें यहाँ पे किस तरह से पकड़ाएगा। अगर मैं होम को देखूं, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे होम का और सम का। ओके गाइस, तो होम में बात करें तो यहाँ पे कितने वॉवेल है? होम में कितने वॉवेल है? 2 वॉवेल है होम में। यहाँ पे सम में कितने वॉवेल है? 2 वॉवेल है। यहाँ पे हैशटैग भी 2 प्लेस पे आया है, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं ना गाइस यहाँ पे कि जो हैशटैग है वो वॉवेल के अनुसार लिया गया है। मतलब मीन्स यहाँ पे जो सैंबल का यूज किया गया है वो हैशटैग जो सैंबल का यूज किया गया गाइस वहां पे वो नंबर ऑफ वॉवेल के अनुसार किया गया है। ओके क्लियर। नेक्स्ट, अगर हैशटैग 2 वॉवेल्स के लिए किया गया होगा गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं कि और कौन सा वर्ड में है जिसमें 2 वॉवेल प्रेजेंट है। अगर उस वर्ड में 2 वॉवेल प्रेजेंट है तो उसका कोड में भी हैशटैग का यूज किया गया होगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ध्यान दे यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो स्टूडेंट ध्यान दे, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अच्छा, अगर मैं प्लेस को देखूं तो प्लेस में 1 वॉवेल एंड 2 वॉवेल प्रेजेंट है, और पावर को भी मैं देखूं तो एक ओ और दूसरा ई, ये 2 वॉवेल प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखो कोड में, तो यहाँ पे भी हैशटैग लिया गया है, मतलब कि यहाँ पे अब कंफर्म हो गया है हैशटैग किसके लिए लिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पे जो हैशटैग है वो लिया गया है 2 वॉवेल्स इन अ वर्ड। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट में, अगर मैं यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा दूसरे पे आता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इज लिया गया है तो इज में स्टार आया, ठीक है। 2 में भी देखें तो यहाँ पे भी स्टार आया, क्योंकि इज में केवल आई वॉवेल है, और 2 की बात करते हैं गाइस यहाँ पे, तो 2 में केवल ओ वॉवेल है। इसी तरह से अगर मैं कॉपी की बात करता हूं तो कॉपी में केवल एक वॉवेल प्रेजेंट है, वो है ओ। और इसी तरह से मैं राइट की बात करता हूं तो राइट में एक वॉवेल प्रेजेंट है, वो है आई। ओके गाइस, यहाँ पे अब देखें नेक्स्ट में, यहाँ पे सर लिखा हुआ है, तो इसमें आई प्रेजेंट है और आई केवल एक सिंगल वॉवेल है इस वर्ड में, मतलब कि यहाँ पे इन सभी के कोड में क्या लगा होगा? स्टार लगा होगा। ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, मतलब कि 1 वॉवेल इन अ वर्ड, 1 वॉवेल इन अ वर्ड, है ना। इसके लिए क्या लिया गया होगा गाइस? यहाँ पे स्टार लिया गया है। अब जब सैंबल का यूज हो गया, पता चल गया यहाँ पे कि किस तरह से लिया गया सैंबल, तो डियर स्टूडेंट क्या नंबर नहीं पता चलेगा? जरूर पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा ना गाइस, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 9 है। अब ध्यान दे यहाँ पे, अगर मैं 8 की बात करता हूं
तो कहीं ना कहीं क्या कुछ पोजीशन लग रहा है, ध्यान दे। यहाँ पे अगर 19 है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ 20 है, यहाँ 18 है। अब नंबर का किस तरह से पता चलेगा, आप ध्यान दे। सबसे पहले हम उस नंबर को लेते हैं जो यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है या 3 बार प्रेजेंट होगा। देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं गाइस यहाँ पे 16 की बात करूं, ये इस 16 की बात करूं और मैं इस 16 की बात करूं, अगर सही रहा तब फिर पता चल जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान दे 16 किसका प्लेस, किसका पोजीशन, किस अल्फाबेट का पोजीशन है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दे 16 किसका है, पी का है। अब यहाँ पे देखें तो एक ए पी है और दूसरा ये पी है, मतलब ये दोनों के लिए क्या लिया गया है, 16 का यूज किया गया है। मतलब जो प्लेस है और जो पावर है ना, ये दोनों का क्या होगा, 16 हैशटैग होगा। हैशटैग कैसे होगा, क्योंकि दोनों में 2-2 वोवेल प्रेजेंट है और 16 कहां से आया, पी का प्लेस वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, जो यहाँ पे नंबर लिया गया है वो नंबर लिया गया है किसका, पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर इन अ वर्ड। ओके गाइस, तो ध्यान दें कि ये चीज जरूर लिख लेंगे ताकि ये क्या करेगा, आपको मदद करेगा। सही है। अब देखें यहाँ पे इसी तरह से होम की बात करूं तो होम में एच है, एच का पोजीशन क्या होता है, 8 होता है। एच का पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिया गया। हैशटैग है 2 वोवेल्स के लिए। आई की बात करते हैं तो आई का पोजीशन होता है 9, मतलब कि ये हो गया क्या, आई का, ये हो गया आई का। अब ये जो सम है, सम में एस का पोजीशन 19 होता है, मतलब ये हो गया। मतलब अब समझ में कंफर्म हो गया कि जो नंबर लिया गया है वो फर्स्ट लेटर है किसी भी वर्ड का। अंडरस्टैंड। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट, इसका कोड बताना है। अब ध्यान दें, जो व्हाट लिखा हुआ है तो इसमें W का पोजीशन क्या होता है गाइस, यहाँ पे ध्यान दे, ये जो W है इसका पोजीशन क्या होगा, 23 होगा। और इसमें कितना वोवेल है, 1 वोवेल प्रेजेंट है, तो 1 वोवेल के लिए क्या लिया गया यहाँ पे, ध्यान दे स्टार, मतलब कि 23 स्टार, ये किसका कोड हो गया, व्हाट का हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे कोड पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर बुक, तो अब बी का पोजीशन क्या है गाइस, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसमें कितने वोवेल प्रेजेंट है, 2 वोवेल प्रेजेंट है, तो 2 वोवेल के लिए क्या लिया गया यहाँ पे, हैशटैग। यही इसका क्या हो गया, कोड हो गया, किसका, तो बुक का। और वोवेल कौन सा है, ये ओ, यहाँ पे 2 वोवेल प्रेजेंट है। तो ध्यान दे कि किस तरह से पूछे जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि वोवेल हो सकता है कि किसी में 2 बार आ जाए, जैसे बुक लिखा हुआ है तो डबल ओ है इसमें, तो ये गलती मत करना कि इसे सिंगल वोवेल काउंट करना आप लोग, दिस इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, ऑलवेज काउंट 2 वोवेल। ओके, तो आप लोग नोट करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसमें देखते हैं कि जिस टाइप के पूछे जाते हैं ना, उस टाइप को मैं सोच रहा हूं कि इसमें कवर करवाया जाए। तो ये तो हो गया किसका, वोवेल, अकॉर्डिंग टू वोवेल। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट आता है वो किस आधार पे आता है, तो आप लोग नोट करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, यहां पे ध्यान दें, एक तो मैंने करवाया था इससे पहले जो कॉमन कोडिंग, उसमें क्या था, जो सैंबल यूज किया गया था वो नंबर ऑफ वोवेल के अनुसार किया गया था। अब डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से सैंबल का यूज किया गया है, जो कोड लिया गया है वर्ड का वो किस आधार पे लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे है हैंडसम, सक्सेसफुल, अमेजिंग। ओके गाइस, और इसका कोड है 7 कॉपीराइट, 5 स्टार, 12 हैशटैग। यहाँ पे है पावरफुल कॉलेज डिक्शनरी। अभी इसका कोड है यहाँ पे 5 कॉपीराइट, 12 स्टार, 25 हैशटैग। अब है यहाँ पे ब्यूटीफुल गार्डन बैंक, और इसका कोड है 11 ग्रेटर देन 12% 14 डॉट। ये जो ब्लैक पूरा दिखाई दे रहा है राउंड, वो डॉट मैंने दिया है सैंपल। अब यहाँ पे है बेड
कवर रीजनिंग, इसका है यहाँ पे $7 and $18 फॉर लेस देन। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखते हैं कि किसका कोड क्या है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो दो सैंबल अगर मैच कर रहे हैं ना, तो वहां से कोड को बनाने में, पकड़ने में मदद करेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ भी कॉपीराइट है, यहाँ भी कॉपीराइट है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, वहां भी हैशटैग है, यहाँ भी हैशटैग है। मतलब कि यहाँ पे दोनों क्या है, मतलब ये जो तीनों सिंबल का यूज किया गया है, ये यहाँ पे दो बार कम से कम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यही इसी में से किसी को उठाकर चेक करते हैं ताकि अपने को पकड़ में आ जाए कि कोड किस आधार पे लिया गया है। अब जैसे यहाँ पे बात करता हूं कि 5 कॉपीराइट है। अब ये 5 कहां से आया और कॉपीराइट किस आधार पे होगा, देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ई का पोजीशन क्या होता है, अगर मैं काउंट करें ऐसे ही तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ई का पोजीशन है, तो ई का पोजीशन क्या होता है, 5 होता है ना। अगर मैं ई के पोजीशन को 5 मान लूं तो ये 5 हो गया, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं मान लूं। और कॉपीराइट किस आधार पे, तो 1 2 3 3 वोवेल का कॉपीराइट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 7 कॉपीराइट है इसका क्या होगा। अगर लास्ट वर्ड का पोजीशन दिया गया है तो ये 7 भी होगा लास्ट लेटर का ही पोजीशन, और कॉपीराइट क्या होगा, नंबर ऑफ वोवेल। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ई का पोजीशन 5 होता है, एल का पोजीशन 12 होता है, जी का पोजीशन 7 होता है, मतलब ये चलिए यहाँ पे ठीक है। और 1 2, अरे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी 3 वोवेल है, यहाँ पे भी 3 वोवेल है, मतलब कि ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ वोवेल के अनुसार लिया गया है, और जो पोजीशन है वो लास्ट का लिया गया है। जी भी 7 पे है और ई 5 पे है, तो यहां से अच्छा ये सही है या नहीं है इसे चेक करते हैं। हो सकता है ये गलत भी हो जाए, किसी और आधार पे लिया गया होगा, है ना, हो सकता है कि कोई और इसका बेस होगा लेने के लिए, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार को ले रहा हूं, है ना, तो स्टार किस आधार पे लिया गया होगा। अब जैसे एक 5 है, एक यहाँ पे 5 लिया गया है, तो 5 किसका पोजीशन होता है, ई का पोजीशन होता है। ई का पोजीशन क्या होता है गाइस, यहाँ पे 5 होता है। अब स्टार की बात करते हैं, तो स्टार किस आधार पे लिया गया होगा, 1 2 3 ए ओ ई, मतलब स्टार 3 वोवेल के अनुसार यहाँ पे लिया गया है। अगर स्टार 3 वोवेल के अनुसार लिया गया तब तो 3 वोवेल के अनुसार यहाँ पे हम देखे तो कॉपीराइट आ रहा था, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। अच्छा और चेक करते हैं, क्योंकि नंबर तक अभी इसमें भी चेक किए, 7 कॉपीराइट 5 कॉपीराइट और 5 स्टार में, तो नंबर को लेकर सब सही चल रहा है, लेकिन गड़बड़ किस में हुआ, तो गड़बड़ हुआ सैंबल में। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, अगर नंबर सही चल रहा है तो किसी और को चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे वहां पे 12 हैशटैग है ना, तो 12 किसका पोजीशन होता है, यल का 12 है। यहाँ पे 25 है तो वाई का पोजीशन 25 होता है। यहाँ पे के है, के का पोजीशन क्या होता है गाइस, यहाँ पे 11 होता है, 11 लिया गया। अब जैसे एन है, एन का पोजीशन कितना होता है गाइस, यहाँ पे 14 होता है, 14 लिया गया। मतलब कि जो नंबर है ना गाइस, यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर लिया गया है पोजीशन ऑफ लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, ये लिया गया है यहाँ पे। इसे मैं लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन को बनाने में मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं सैंबल की, तो ध्यान रखिएगा इस यहाँ पे ये जो वोवेल है ना, ये वोवेल का सिचुएशन नहीं चल रहा है, क्योंकि वोवेल का चलता तो कॉपीराइट भी 3 वोवेल के लिए लिया गया था, स्टार्टिंग में देखे थे, और 3 के लिए यहाँ पे स्टार भी आ रहा है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, जानते हैं क्या, यहाँ पे ये बन रहा है ना कि हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड इसके अनुसार लिया गया होगा, जो लेटर प्रेजेंट है एक वर्ड में उसके अनुसार लिया होगा। अगर उसके अनुसार लिया गया है तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अब देखते गाइस यहाँ पे क्या है। अगर मैं 7 कॉपीराइट की बात करूं तो 7 का तो पता चल गया,
कि ये पोजीशन है किसका, लास्ट लेटर का। और गाइज यहाँ पे ध्यान दें, बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक अगर किए तो फिर ये पूरा ले डूबेगा आपको। ध्यान दें यहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ भी कॉपीराइट है, यहाँ स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ हैशटैग है, यहाँ भी हैशटैग है। और गाइस यहाँ पे ध्यान दें, ये जो कॉपीराइट है अब किस तरह से आया होगा। 7 की बात करें तो 7 किसका पोजीशन है, ये है। इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ लेटर कितना है गाइस यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 25 लिया, 25 किसका पोजीशन है, y का पोजीशन है। इसको कौन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब ये 7 है और ये 10 है। अच्छा और देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी है। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितना है गाइस, यहाँ पे 10 है और इसमें कितना है, 10 है। मतलब कि दोनों के लिए क्या यूज किया गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यल का पोजीशन 12 होता है और वाई का पोजीशन 25 होता है, मतलब कि अब कंफर्म हो गया जो सिंबल का यूज किया गया है, प्रेजेंट ऑफ लेटर इन अ वर्ड, है ना। प्रेजेंट इन अ वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, जो सिंबल है वो सिंबल यूज किया गया है ना। प्रेजेंट नंबर ऑफ लेटर, यहां पे लिख लेंगे नंबर ऑफ लेटर प्रेजेंट इन अ वर्ड, प्रेजेंट इन अ वर्ड। अब किस तरह से है सो देखें। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना लेटर है, 7 लेटर है गाइस। इसमें कितना है, 7 लेटर है। तो ध्यान दें 7 लेटर के लिए क्या लिया गया है गाइस, यहाँ पे कॉपीराइट लिया गया है। क्या लिया गया है, कॉपीराइट लिया गया है। और ये जो 7 है ना, ये 7 ध्यान दे, मैं इसी में आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये 7 लिया गया है यहां से, ये जो जी का पोजीशन है ये है 7 यहाँ पे। समझ में आई बात। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 10 लेटर है तो 10 के लिए, अच्छा ये जो लास्ट है ना, लास्ट यल का पोजीशन क्या होता है गाइस, यहाँ पे 12 है। तो ये किसका पोजीशन लिया गया है, ये लास्ट लेटर यल का पोजीशन लिया गया है। और ये क्या है, 10 के लिए क्या लिया गया, हैशटैग लिया गया है। समझ में आई बात। अब ध्यान दें यहाँ पे ई का पोजीशन होता है 5, मतलब ये जो 5 लिया गया है ये है ई का पोजीशन। इसका पोजीशन क्या होता है 5। इसमें लेटर कितने हैं गाइस इसमें, तो इसमें ध्यान दें, इसमें लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। और इसके लिए क्या लिया गया है यहाँ पे, तो गाइस स्टार लिया गया है 8 लेटर के लिए। ध्यान दें यहाँ पे। इसी तरह से एल का क्या हो जाएगा, 12 होता है पोजीशन। इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना लेटर है, 8 लेटर है, 8 लेटर है। और 8 लेटर के लिए क्या लिया गया है यहाँ पे, तो एल का पोजीशन 12 होता है, 12 वहां पे है तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें 7 लेटर है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 7 लेटर। तो 7 लेटर के लिए क्या लिया गया है इसमें, 7 लेटर के लिए ध्यान दें यहाँ पे 7 लेटर किसमें प्रेजेंट है, इसमें 7 लेटर के लिए लिया गया है कॉपीराइट। और ई का पोजीशन होता है 5। इसी तरह से इसमें 10 लेटर है, तो इसमें जब 10 लेटर है ना गाइज, तो इसके लिए लिया गया है क्या, हैशटैग लिया गया है। और जो वाई का पोजीशन होता है ये होता है 25। तो ध्यान दें कि किस तरह से यहाँ पे सिंबल और नंबर लिया गया है। मैं सब में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं है कि किस तरह से लिखा जाए। अब मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ये एल लिखा हुआ है, ये एल लिखा हुआ है, इसका पोजीशन क्या होता है 12 होता है। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने लेटर है, 9 लेटर है, 9 लेटर है गाइज यहाँ पे। तो 9 लेटर के लिए कौन सा सिंबल का यूज किया होगा, कैसे पता चलेगा, 12 एल का पोजीशन 12 होता है। और यहाँ पे पता चल गया कि जो 9 का, जो जिसमें 9 लेटर प्रेजेंट है उसके लिए परसेंट लिया गया। यहाँ पे गार्डन एन का पोजीशन क्या होता है गाइज, यहाँ पे एन का पोजीशन होता है 14। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। तो 6 लेटर के लिए क्या यूज किया गया है गाइज, यहाँ पे ध्यान दे 6 लेटर के लिए
यहाँ पे ये जो बड़ा सा डॉट दिया गया है ना यहाँ पे 14 के पास में वो लिया गया है, ये सिंबल है यहाँ पे। इसी तरह से के की बात करते हैं तो के का पोजीशन होता है यहाँ पे 11 होता है और 1 2 3 4 इसमें कितने लेटर हैं 4 लेटर हैं और ये जो 4 लेटर है तो 4 लेटर के लिए यूज किया गया है ग्रेटर देन। अब गाइज यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें डी का पोजीशन क्या होता है 4 होता है और इसमें कितने लेटर है 3 लेटर है इसमें और 3 लेटर के लिए क्या यूज किया गया होगा गाइज यहाँ पे तो 4 कहाँ पे 4 यहाँ पे है और 3 के लिए यूज किया गया लेस देन। क्या यूज किया गया लेस देन। इसी तरह से आर की बात करते हैं तो आर में यहाँ पे आर में बात करते आर में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या है आर का पोजीशन 18 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 इसमें कितने लेटर हैं 5 लेटर हैं। क्या है गाइस यहाँ पे 5 लेटर है। जब इसमें 5 लेटर है तो इसके लिए कौन सा यूज किया होगा 18 कहाँ पे यहाँ पे मतलब कि इसके लिए डॉलर यूज किया गया और यहाँ पे जी की पोजीशन 7 होता है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रीजनिंग में 3 3 6 और 6 3 9 हो गया इसमें 9 लेटर प्रेजेंट है और 9 लेटर के लिए क्या है गाइस यहाँ पे 9 लेटर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है एंड यहाँ पे ओके गाइस 9 लेटर के लिए सॉरी एक मिनट यहाँ पे 9 लेटर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है परसेंट सॉरी यहाँ पे परसेंट होगा यहाँ पे क्या होगा परसेंट होगा ध्यान दें यहाँ पे। अब यहाँ पे पता चल गया कि किस तरह से लिया गया है ध्यान दें जो नंबर लिया गया है वो पोजीशन लिया गया है लास्ट लेटर का और जो सिंबल लिया गया है वो सिंबल लिया गया है नंबर ऑफ लेटर प्रेजेंट इन अ वर्ड। अब जैसे बात करता हूं यहाँ पे बेड तो बेड में डी का पोजीशन 4 होता है तो 4 लिया गया। कितने लेटर प्रेजेंट है इसमें 3 लेटर प्रेजेंट है तो 3 लेटर के लिए यहाँ पे लिया गया है क्या लेस देन। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर लिख दिया हूं आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे गाइस पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कोड फॉर अड्डा क्वालिफाई। अब ध्यान दे यहाँ पे ए का पोजीशन क्या होता है यहाँ पे 1 होता है ए का पोजीशन 1 होता है और कितना लेटर प्रेजेंट है 1 2 3 4 लेटर प्रेजेंट है। तो ध्यान दे गाइस यहाँ पे 4 लेटर कौन से वर्ड में प्रेजेंट है तो बैंक के लिए बैंक में 4 लेटर प्रेजेंट है तो 4 लेटर के लिए क्या लिया गया यहाँ पे ग्रेटर देन लिया गया मतलब 1 ग्रेटर देन ये कोड हो गया इसका किसका तो अड्डा का है ना ये किसका कोड हो गया जैसे यहाँ पे 1 है और ग्रेटर देन ये कोड हो गया गाइस किसका अड्डा का। और क्वालिफाई की बात करता हूं तो y का पोजीशन क्या होता है यहाँ पे y का पोजीशन होता है यहाँ पे ध्यान दे ये जो y है ना इस y का पोजीशन होता है 25 और यहाँ पे कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर प्रेजेंट है। 7 लेटर के लिए यहाँ पे लिया गया कॉपीराइट मतलब कि इसका पूरा जो आंसर होगा ना गाइस यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 1 ग्रेटर देन 25 कॉपीराइट यही इसका क्या हो गया गाइस यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसी तरह से पूछा गया यहाँ पे स्टडी इंग्लिश यहाँ पे y की बात करते हैं तो y का पोजीशन क्या होता है गाइस यहाँ पे 25 होता है और कितना लेटर है 1 2 3 4 5 के लिए क्या यूज किया गया गाइस कहाँ पे 5 है कॉलेज 5 लेटर वाला वर्ड नहीं है क्या इसमें हाँ इसमें है तो इसके लिए एंड इसके लिए डॉलर यूज किया गया है मतलब यहाँ पे $25 हो जाएगा। ध्यान दे यहाँ पे कवर 5 लेटर वर्ड है इसमें 5 लेटर है और 5 लेटर के लिए डॉलर का यूज किया गया है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की तो लास्ट लेटर क्या है गाइस यहाँ पे एच है तो एच का पोजीशन 8 होता है और कितना लेटर वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 के लिए क्या है गाइस यहाँ पे 7 लेटर के लिए है कॉपीराइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें कोडिंग लिया गया है। तो ध्यान दें कि जो सिंबल का पोजीशन होता है वो किस आधार पे लिया जाता है तो बिल्कुल आप लोग ध्यान पूर्वक से इसे समझें पढ़े कॉन्सेप्ट को जब समझ में आ गई तो बिल्कुल क्वेश्चन आराम से बनेंगे है ना। तो अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं कि नेक्स्ट टाइप की ओर कि देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में क्या होता है तो मैं इसे मिटा रहा हूं आप लोग नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहा हूं और ये टाइप है बाइनरी कोडिंग। डियर आप लोगों ने बाइनरी कोडिंग का यूज बाइनरी कोडिंग आप लोगों ने कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि बाइनरी कोडिंग किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं है ना। अब यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं चलेंगे यहाँ पे बस ये हम पता करेंगे कि किसी भी नंबर को बाइनरी कोडिंग में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और किसी भी बाइनरी कोडिंग को नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में अपन आज डिटेल से डिस्कस करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट बात, आपको जीबी का फॉर्मेट याद होनी चाहिए। कौन से जीबी का फॉर्मेट? जो स्टोर करने के लिए आता है ना, जैसे मूवी स्टोर करते हैं, सॉन्ग को स्टोर करते हैं, पिक्चर्स को स्टोर करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, 1 GB होता है, 1 GB के बाद 2 GB आता है ना गाइस। यहाँ पे 1 GB के बाद 2 GB, 2 GB के बाद 4 GB, 4 GB के बाद होता है कितना, 8 GB, 8 GB के बाद होता है यहाँ पे 16 GB। मतलब कि एक दूसरे क्या होते हैं, डबल होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, कितना से, मल्टीप्लाई टू, है ना, डबल होते जाते हैं। तो ये अगर याद रहा, है ना गाइस, तो आराम से किसी भी नंबर को बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब डियर यहाँ पे ध्यान दें, अब जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं और ये नंबर है यहाँ पे, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे ये नंबर है यहाँ पे 48, है ना गाइस, यहाँ पे मैंने 48 लिया। अब मैं यहाँ पे 48 लिया है, तो ध्यान रखें कि इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखें, बाइनरी कोडिंग में जो रिमाइंडर होता है जो यहाँ पे, वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं, अब एक चीज और, हमेशा सबसे छोटी नंबर से डिवाइड होता है। सबसे छोटा नंबर क्या, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 से नहीं, 2 से डिवाइड होता है, 2, है ना। इसे डिवाइड भी किससे करना है, 2 से। जैसे इसे मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना टाइम्स लगेगा यहाँ पे, तो 24 टाइम्स लगेगा। रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। फिर हम नेक्स्ट किससे लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा यहाँ पे, 12 होगा। रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे, रिमाइंडर भी यहाँ पे 0 होगा, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 होगा, और रिमाइंडर कितना होगा गाइस, यहाँ पे 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1 और 1। अब स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट ध्यान दे, ये साइड जो भी लिखाता है, ये क्या होता है, ये साइड हमेशा रिमाइंडर लिखाता है। क्या लिखाता है यहाँ पे, रिमाइंडर लिखाता है, हमेशा याद रखें, है ना। और ये जो होता है ना, सो 0 और 1 के फॉर्म में। यहाँ पे कब सोल्व होना, ये पूरा सोल्व कब होता है, जब ये वाला हमेशा किसमें, 1 या 0, 1 और 0 आ जाए, 1 और 0 आ जाए, है ना। और ये चीज ध्यान रखें, जो बाइनरी कोडिंग होता है ना, जो बाइनरी कोडिंग होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे, है ना बच्चे, यहाँ पे बाइनरी कोडिंग जो होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, हमेशा याद रखेंगे। अब इसको अगर बाइनरी कोडिंग में लिखना होगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे तो किस तरह से लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब जब इसे लिखना होगा बाइनरी कोडिंग में, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से कहां चले जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये साइड चले जाएंगे। अब कैसे होगा, सो देखें, यहाँ पे क्या है, 1 है ना, इस 1 को मैंने यहाँ पे लिखा, इसके बाद क्या है, 1 है, इस 1 को यहाँ पे लिखा, फिर क्या है, 0, 0 को यहाँ पे लिखा, फिर है 0, 0 के यहाँ पे लिखा, फिर है 0, 0 को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर है 0, 0 को मैंने यहाँ पे लिखा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाएंगे, समझ में आई बात। 1 को पहले इस 1 को लिखा यहाँ पे, फिर ये वाला 1 है यहाँ पे, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 0। अब इसे बाइनरी कोडिंग में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट मैंने अभी बताया था, जीबी का फॉर्मेट आपको याद होगा, 1 GB, 2 GB, 4 GB, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 1, उसी को अप्लाई करेंगे। देखिए 1 लिखा ना मैंने, 2 लिख दिया यहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 16, और इसके बाद हो जाएगा 32। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें, 0 के सामने वाले डिजिट को, 0 के सामने वाले नंबर को ऐड नहीं करना होगा। 0 के सामने वाले नंबर को ऐड नहीं करना है ना।
तो अब यहाँ पे देखिए जीरो के सामने ये है ना, तो जीरो के सामने इसे ऐड नहीं करेंगे, इसे भी नहीं करेंगे, इसे भी नहीं करेंगे, इसे भी नहीं करेंगे। ऐड किसको करेंगे यहाँ पे, केवल ये दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो 1 के सामने होगा उसको ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 48। देखिए यहाँ पे नंबर था, इस नंबर को हम किस में कन्वर्ट किए, बाइनरी कोडिंग में। ये किसका बाइनरी कोडिंग है गाइस, यहाँ पे ये 48 का बाइनरी कोडिंग है। और ये जो बाइनरी कोडिंग है ना, ये बाइनरी कोडिंग जो ये 48 आया है ना, ये 48 यहाँ पे ध्यान दे इस बाइनरी कोडिंग का नंबर है। तो आई होप कि इस एग्जांपल में आपने नंबर से भी समझ लिया कि नंबर को बाइनरी कोडिंग में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे बाइनरी कोडिंग को नंबर में भी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये भी आप लोगों ने जान लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग एक और एग्जांपल से इसे समझे कि किस तरह से किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब मैं एक और नंबर ले रहा हूं यहाँ पे, ताकि और क्लियर आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे इसी नंबर को मैं बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैंने क्या बताया था कि बाइनरी कोडिंग हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अब जैसे ये नंबर है, किससे डिवाइड किया जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स लगेगा यहाँ पे गाइस, तो ध्यान दे यहाँ पे कितना टाइम्स लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा 36 लगेगा, 36। अगर आपने 36 टाइम्स लगाया, कितना से कितना जाएगा यहाँ पे, अगर 36 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 72 होगा ना। और 72 को आपने 73 से माइनस करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, क्या रिमाइंडर हो गया, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा इस यहाँ पे 1 बचा। फिर मैंने 2 से लगाया, कितना हो जाएगा इस बार 18 रिमाइंडर 0। फिर 2 से यहाँ पे 9 हो गया, रिमाइंडर 0। फिर यहाँ पे 2 से लगेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा गाइस 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, रिमाइंडर 0। इसे अभी भी डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 आना चाहिए। समझ में आई बात, अरे ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 हो गया 0। जब तक यहाँ पे 1 और 0 ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। और ये साइड जो लिखाता है ना, ये साइड क्या लिखाता है, ये साइड ध्यान दे, ये साइड जो लिखाता है ना गाइस, ये रिमाइंडर होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये रिमाइंडर होता है। अब एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे, अब जब इसे बैंड में इस वाले पार्ट को, चलिए यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान। अब गाइस यहाँ पे जब बाइनरी कोडिंग लिखा जाएगा 73 का, जब यहाँ पे बाइनरी कोडिंग लिखा जाएगा ना बच्चे, यहाँ पे जब बाइनरी कोडिंग लिखा जाएगा ना बच्चे यहाँ पे 73 का, तो गाइस हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर चले जाएंगे। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैंने 0 लिया, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैंने 0 लिया। ध्यान दे यहाँ पे बात, यहाँ पे 1 है ना गाइस, तो यहाँ पे मैंने 1 लिया। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी मैंने 0 लिया, यहाँ पे 0 है यहाँ पे मैंने 0 लिया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 ले लिया। समझ में आई बात। नीचे से स्टार्ट किए ऊपर की ओर गए, इस 1 से स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट, और इस 1 पे क्या हो गया स्टॉप हो गए। यहाँ से ये 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0, फिर ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे है, ये 0 यहाँ पे है, और ये 1 यहाँ पे है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो ये हो गया नंबर को बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट करने का तरीका। अब ध्यान दे कि मैं इसी बाइनरी कोडिंग को अब मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना गाइस। तो ध्यान दे, अब ये क्या दिया गया यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 1 है। मैंने क्या बताया, जीबी का फॉर्मेट याद करने के लिए 1 2 4 8 16 32 64 है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना गाइस, ध्यान दें यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 1 के सामने 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। ओके, ये जीबी का फॉर्मेट है, ये याद रहा तो बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात इसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और ऐड किसको करेंगे डियर स्टूडेंट, ऐड उसे करेंगे जो 1 के सामने होगा। यहाँ पे आप लोग नोट में लिख लेंगे, नोट में यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूं,
नोट में करके लिख लेंगे कि 1 के सामने जो भी होगा उससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, और जो 0 के सामने होगा, जो 0 के, इसे क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। और जो 0 के सामने होगा ना, उसे हम ऐड नहीं करेंगे। समझ में आई बात? शॉर्टकट में आप लोग लिख लेंगे। यहां पे ध्यान दें, इसे किस तरह से किया जाता है। जो देखिए यहाँ पे बात समझिए आप लोग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1 के सामने ये वाला है, 1 के सामने क्या है गाइस, यहाँ पे 1 है, ध्यान दें यहाँ पे। और ये इस 1 के सामने 8 है, और इस 1 के सामने 64 है। इसी को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 64 प्लस 8 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 73। ये जो मैंने बताया, ये बाइनरी कोडिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। किससे कन्वर्ट किया जाता है? ये बाइनरी कोडिंग है। बाइनरी कोडिंग किसका है? ये 73 का है ना। और यही बाइनरी कोडिंग मैंने यहाँ पे लिया और इसको नंबर में मैंने कन्वर्ट करने का एक तरीका अपनाया जो जीबी का फॉर्मेट है। ओके गाइस, तो देखें कि यहाँ पे किस तरह से नंबर को बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी कोडिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने दोनों चीज को बता दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल तरीके से इसे नोट कर लेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे ताकि आपको आगे भी मदद मिलता रहे, है ना। और इफ एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट प्लीज मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो डियर स्टूडेंट, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा गाइस वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। सेशन अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।